हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंड में 1 क्वेश्चन होगा एंड देन चार्म्स होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं, यूजुअल पैटर्न यही है मेरी रीडिंग्स का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। General messages for Libra 1st to 10th April. General messages for Libra 1st to 10th April. Career, money, marriage. General messages for Libra 1st to 10th April. Career, money, marriage. General messages for Libra 1st to 10th April. Career के लिए क्या messages हैं for Libra 1st to 10th April. मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लीब्रा 1st to 10th अप्रैल। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लीब्रा 1st to 10th अप्रैल। करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर लीब्रा 1st to 10th अप्रैल। करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर लीब्रा 1st to 10th अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर लीब्रा 1st to 10th अप्रैल। करियर, मनी, मैरिज। लिब्रा देखिए, एज फार एज 1 सेकेंड, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको आपके पैशन को फॉलो करने की गाइडेंस आ रही है। ऑफ कोर्स कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम आप जब एडवाइस देते हो थोड़ा प्रैक्टिकल रहा करो। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या सोच रहे हैं कि कई बारी पैशन फॉलो करना इजी नहीं होता है भाई, कैसे हर कोई अपनी जॉब छोड़ के या कुछ करके पैशन फॉलो करे। आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज कि आई एम नॉट अ लाइफ कोच, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। ठीक है, तो मैं जो कार्ड्स में आ रहा होता है ना, मैं वो बताती हूँ। इट्स नॉट माई पर्सनल एडवाइस कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जॉब छोड़ो और लग जाओ फोटोग्राफी में पैसे कमाने या लग जाओ पेंटिंग में पैसे कमाने। 5 साल लगेंगे बट कमाओ। ये मेरी पर्सनल एडवाइस नहीं मैं दे रही होती हूँ। ठीक है, तो वो कार्ड्स में जो आ रहा होता है वो मैं बताती हूँ। अब उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। 9 to 9 जॉब करें, वीकेंड पे अपना पैशन फॉलो करें, वीडियोस बनाएं, कुकिंग वीडियोस बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, या महीने में 1 दिन दें उसको, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। या वीकेंड पे ट्रिप्स लें तो ट्रैवल व्लॉगिंग वगैरह कुछ करें। बट गाइडेंस जो होती है वो मैं आपको बताती हूँ। गाइडेंस ये है दैट यू नीड टू फॉलो योर पैशन। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आप बहुत टाइम से कुछ करने का सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरा काम है, काम के साथ साथ मुझे ये भी करना है, या मे बी ये मेरा 9 to 9 जॉब है, इसके साथ मुझे अपनी कोई एक डिफरेंट ऐप बनानी है, कोडिंग की ऐप बनानी है। आप कोडर हो, नॉर्मल काम करते हो, बट अपना पर्सनल कोई ऐप बनानी है, कोई सर्विस कुछ करना है, वेबसाइट व्हाटएवर। सो टाइम टू टेक एक्शन। आपका पैशन जो है वो बहुत बढ़िया है, इट्स फॉर अ कॉज, और वो कॉज कुछ भी हो सकता है। दूसरे के एंटरटेनमेंट हो सकता है, दूसरे का काम आसान करना हो सकता है। सो वो पैशन दूसरे को हेल्प करेगा एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको पता है कि आपका काम क्या है, कैसे करना है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी ब्रेव, करेजियस, हिम्मत करके आपको वो चीज करनी है। अब आई थिंक टाइम आ गया है कि आपको उसमें उतर जाना चाहिए, उस पैशन को आगे फॉलो करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मे बी चैलेंज आए, मे बी चीजें इजी ना हो, बट इजी तो कुछ भी नहीं होता है ना, हर चीज डिफिकल्ट होती है। सोचने का नजरिया डिफरेंट होता है बस हर किसी का। सो आपको अगर ये चैलेंज आ भी रहा है, द ओनली वे यू कैन डील विद दिस थिंग इज कि हाँ ठीक है डिफिकल्ट होगा, बट पॉजिटिव रहेंगे, बट करेजियस रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, ब्रेव रहेंगे। ये नहीं कि जरा सा कुछ आया और गिव अप कर दिया। तो थोड़ा प्लेफुल रहेंगे ताकि बोरियत ना बनी रहे, थोड़ा फन वाला माहौल रखेंगे। वो चीजें मुझे लग रहा है कि आपको अपने करियर में करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एक्साइटमेंट के टुवर्ड्स, एडवेंचर के टुवर्ड्स। एक चीज, नई चीज शुरू करना तो उसमें बहुत एडवेंचरस होता है ना कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम नए लोगों से बात कर रहे हैं और नई चीज लॉन्च कर रहे हैं, और तो वो एक्साइटमेंट और एडवेंचर मुझे दिख रहा है। बट उसके लिए चांस लेना पड़ेगा लिब्रा। चांस नहीं लोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। जहां तक बात है पैसे की, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। आप मे बी आप इस करियर में, जो मैंने आपको बोला ना पैशन को फॉलो करना,
काम तो आप कर ही रहे हैं, जॉब आप कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, इसमें आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत अड़चने आएंगी, उनको आपको एक कहते हैं ना एक हिम्मत करके आपको करना पड़ेगा, डिटर्मिन्ड होके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बट आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं एंड हार्ड वर्क इज गिविंग यू रिटर्न्स। सक्सेस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें मिल रही हैं, पहले कुछ नहीं था, नॉर्मल पैसे थे, एवरेज सैलरी थी। अब साइमल्टेनियसली अगर आपने ये पैशन अपना फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो इसमें आपको मे बी अब आप अलग घड़ियां भी खरीद सकते हैं, अब आप परफ्यूम्स भी खरीद सकते हैं, अब आप कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें भी खरीद सकते हैं, या अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। सो वो ड्रीम्स, वो नीड्स, वांट्स फुलफिल हो रही हैं, पैसा आता दिख रहा है एंड आपका करियर भी डेफिनेटली एडवांस कर रहा है। करियर में ना एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेज आगे वो बढ़ते दिख रहे हैं। वो जो ग्रोथ हो रही है ना, वो ग्रोथ दूसरों को भी दिख रही है आपकी, वो दूसरे देख पा रहे हैं कि यार ये लिब्रा तो अभी तो यही था, अभी कुछ महीने पहले देखा था तो अब ये यहाँ पहुंच गया है। सो वो एक्नॉलेजमेंट हो रही है दूसरे लोगों की तरफ से भी। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, अगर पैसे कमाने और अगर सक्सेस चाहिए, आपको डिटर्मिन्ड रहना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आप बोलो मैं नहीं कर रहा है काम, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा अपना एंगर हो गया, अपना इम्पल्सिवनेस हो गया, अपने इम्पेशंस हो गई, इनसिक्योरिटीज हो गई, कोई भी इमोशंस हैं, ओवर एक्साइटेड होना हो गया, कोई भी इमोशंस है उस पर कंट्रोल रखिए। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा कि किसी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा चढ़ा, आपने कहा बाय, यू नो लाइक गेट लॉस्ट। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। बट मुझे काफी अच्छी जर्नी दिख रही है ये, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, साइड बाय साइड छोड़ के जैसे भी आप करना चाहें, बट पैशन को फॉलो करने की एनर्जी आ रही है। मे बी आपका काम ही आपका पैशन है। कई लोग, मैंने एक बारी एक सेल्स के हेड थे, मैंने उनसे पूछा था कि आप सेल्स कैसे कर लेते हो, मतलब सेल्स पसंद कैसे आता है, एंड देन ही वाज लाइक बट सेल्स इज माय पैशन। मुझे बेचना बहुत बढ़िया लगता है, मुझे लोगों से नेगोशिएट करना, बात करना, डील क्रैक करना, मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे बेच लेता हूँ चीजें, तो मुझे बड़ा हाई मिलता है उसमें। एंड आई वाज लाइक ओह अच्छा, सेल्स करना भी किसी का पैशन होता है। कई बार हम सोचते हैं ना पैशन तो भाई यू नो पेंटिंग या कुकिंग या कुछ कपड़ा सीना, फैशन, टैटू, ये क्रिएटिव चीजें ही पैशन होती है। नहीं, कोडिंग भी पैशन होता है कई लोगों का, सेल्स भी पैशन होता है कई लोगों का। तो ये उस चीज पे, उस टाइम पे मुझे, जॉब के टाइम पे मुझे ये चीज पता लगी थी। एनीवे, मैरिज में देखिए, मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज खत्म हो रही है एंड यू आर फाइनली फ्री। अब हो सकता है वो खत्म होने को आप ऐसे देखो कि यार ओहो ये क्या बुरी चीज हो गई मेरी जिंदगी में, कितना खराब हो गया मेरी जिंदगी में। बट आई फील यहां से ना आपको फ्रीडम मिल रही है और आपको फ्रीडम की जरूरत थी, बट आप खुद अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, ठीक है। जैसे अब आप करियर में खुद अपनी तरफ से स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राइट। पैसे में भी खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी एडवांसमेंट है या जैसे भी। बट मैरिज में आपको इस इंसान से दूर हो जाना चाहिए था और आप नहीं हो रहे थे। तो यूनिवर्स इज लाइक ठीक है, कोई नहीं, ये टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ये इंसान टॉक्सिक है, तुम नहीं छोड़ रहे हो तो मैं करता हूं कुछ। तो यूनिवर्स बीच में आ रहे हो, वो ये सिचुएशन एंड कर रहे हैं और आपको फ्री कर रहे हैं। आप उस चेंज को स्टार्टिंग में किस तरीके से लेते हो वो बहुत डिपेंड करता है कि आगे आपकी लाइफ कैसी जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि क्या हो गया, यू नो कितनी खराब हो गई मेरी जिंदगी, तो वैसे ही आगे चलेगा। बिकॉज फ्रीडम मिल रहा है, फ्री महसूस करोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत ज्यादा सोचना, वरी, टेंशन, उससे फ्रीडम मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप से मैंने तुमको बाहर निकाल दिया है, अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम लाइफ में तुम्हें जो करना है करो। पहले करियर नहीं बना पा रहे थे, बनाओ। नया इंसान ढूंढना है, ढूंढो। जिस तरीके से खुशी खुशी रहना है, रहो। बट अगर आप फिर उसी उदासी के माहौल में रहोगे कि अरे इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, या अरे हमारा रिश्ता टूट गया, तो आप इन अ वे यूनिवर्स को इंसल्ट भी कर रहे हैं और यूनिवर्स के जो बनाए हुए प्लान है उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इट्स नॉट राइट, बिकॉज यूनिवर्स आपको दोनों कार्ड्स में हमें ये बताया जा रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है यूनिवर्स टू बी मोर हैप्पी इन योर लाइफ। अब अगर विक्टिम प्ले करना है और गंदी चीज में रहना है और फिर रोते भी रहना है बट गंदी चीज में भी रहना है, तो अब वो तो आपकी चीज है कि आपको क्या करना है। बट यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू।
आगे बढ़ने की जरूरत है एंड इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। चेंज आ रहा है, यू नीड टू चेंज योर लाइफ, देखिए लिखा हुआ है यू नीड टू चेंज योर लाइफ। ये चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करिए, चाहे वो टाबू मोमेंट समझ लीजिए, चेंज समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है, बट एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है। आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी लिब्रा, ट्रस्ट मी। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप कॉल मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल में कई बार नहीं पिक कर पाती हूँ, रीडिंग्स चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं। आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू, जब भी फ्री होंगी, उस टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, तो ये सारे फिजिकल और जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको ये दे सकती हूँ। आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करते हैं, ये एक पुश देते हैं। मैनिफेस्टेशन हेल्प, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो एक पुश नज मिलता है ताकि आप और पॉजिटिवली सोच सको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्विच वर्ड एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपको लगता है कि यार तबीयत खराब रहती है, आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, ये सब चीजें, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो गई जो मैं बता रही हूँ या फिर किसी भी और हीलर के पास अगर आप जा रहे हैं, पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं जल्दी 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 मुझे रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बताती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा या हफ्ते भर के अंदर सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड एंड बिलीफ के साथ आइए कि होगा, होगा तो होगा। अगर सोचेंगे होगा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। General messages, general guidance for Libra 1st to 10th April. General messages, general guidance for Libra 1st to 10th April. General messages क्या है Libra के लिए 1st to 10th April. General guidance क्या है Libra के लिए 1st to 10th April. General messages, general guidance for Libra 1st to 10th April. General messages, general guidance for Libra 1st to 10th April. General messages. लिब्रा कोई चीज है जो आपको खत्म करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे भी मैं, ओ माय गॉड, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपकी एनर्जी है, दिख रहा है आपको 10 है ना, 10 है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, कोई सिचुएशन खत्म हो गई है, आपको बस उसको पीछे छोड़ना है। यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। यहाँ पे कार्ड का नंबर देखिए 10, कार्ड पे देखिए क्या लिखा है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, अनफिनिश्ड बिजनेस। कोई चीज है जो बीच में अधूरी रह गई है, ठीक है, वो बीच में कहीं पे कंप्लीट नहीं हुई है, उसको आपको उस पे फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। अब उसको एंड करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। वो बीच मझदार में भी अटकी हुई है, चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो, कोई डील हो, कोई भी चीज हो, कोई रिलेशनशिप हो, बट आई फील बीच में मत छोड़िए उस चीज को, उसको पूरा कंप्लीट करिए। मे बी आप कुछ सीख रहे थे बट यू नीड टू पुट एन एंड टू इट, उस पर पूरा फुल स्टॉप लगा के फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। अनफिनिश्ड बिजनेस है लिब्रा, कंप्लीट करिए इसको। यू नीड टू गो विद द फ्लो। कई बारी क्या होता है, अपने दिमाग के हिसाब से इंसान को ना खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि किस चीज में मुझे फाइट मारनी है, कि नहीं ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसमें तो मैं मेहनत करूंगा और मैं कुछ और करूंगा, ठीक है। और किन चीजों में अपना किस्मत एक्सेप्ट करनी है, जस्ट यू नो टू गो विद द फ्लो, ठीक है। तो वो आपकी समझ है जो आपको बताएगी कि कौन सी चीज में क्या करना है। बट
सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पे आपके लिए रिक्वायर्ड हो टू गो विद द फ्लो, टू नॉट फाइट विद थिंग्स। ज्यादा रिबेल नहीं करना है, ज्यादा अपनी तरफ से लड़ना या कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फ्लो के साथ जाते जाइए। यूनिवर्स ने जो सेट करा है आपके लिए, जो भी वो पाथ आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं, उस पर चलते चले जाइए। एक्सेप्ट करिए, जो मैंने आपको बोला था ना, एंडिंग हो रही है, चेंज आ रहा है, फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटीज है, ये एक्सेप्ट करिए और बस जस्ट कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो। सपोर्ट सिस्टम ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट मे बी आप किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने की जरूरत है, या आपको सपोर्ट मांगने की जरूरत महसूस हो रही है तो मांगिए। बट फैमिली मेंबर्स से सपोर्ट देते या लेते दिख रहे हैं मुझे, ये गाइडेंस दिख रही है। ठीक है, तो जितना, कई बार क्या होता है, कोई चीज ना इंसान करने के बिल्कुल लाइक वर्ड्स पे होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बस मुझे जरा सा पुश चाहिए यार, तुम इस चीज में जरा सी मेरी हेल्प कर दो, मैं कर लूंगा। तो वो जरा सा पुश ना इंसान को आगे ले जाता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, थिंकर का कार्ड है। थोड़ा सा ना कोई भी चीज ना सोच समझ के करिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवर एनालाइज करें या ओवर थिंक करें, बट नॉर्मल थिंकिंग, रैश इंपल्सिव डिसीजन नहीं होने चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है, जो कि मैंने आपको पैसे के टाइम पे बोला था, इंपल्सिव डिसीजन नहीं, रश डिसीजन नहीं। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो। ऐसी सिचुएशन आएगी 1st to 10th में, प्लस माइनस फ्यू डेज, जहां पे आप को कंफ्यूजन होगा, डिलेमा होगी, आपको नहीं समझ में आएगा किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, क्या करें, लेफ्ट राइट, क्या ये वो। तो जब कंफ्यूजन होता है ना दिमाग में या मन में, तो उस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए ये ना एरोज लगे हुए हैं इधर इधर, और ये एक जगह खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक जगह खड़े होने की जरूरत है। मे बी अगर आप खड़े हो तो कोई आपको पीछे से आ जाए, कोई गाइडेंस दे, कोई आपको कोई स्पिरिट गाइड हो, या कोई और इंसान हो, कोई सपोर्ट प्रोवाइड करे आपको। ये जो लेग अप वाला कार्ड था, सपोर्ट चाहिए दूसरे की, दूसरा में भी तब आपको बताए कि भाई सीधा जाओ, वहां पे वो सही रास्ता है। सो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा लिब्रा, उससे हमेशा नुकसान ही होता है। सही डिसीजन नहीं ले पाओगे उस टाइम पे, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और ठीक है, 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है, जहां पे भी आप लोग बैठे हैं, आराम से, तसल्ली से, रिलैक्स होके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करिए। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू इट। थोड़ा सा दिमाग मन ना शांत होता है, अदरवाइज क्या एनर्जी होती है, अरे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करें, आगे देखिए आंसर यस या नो है, वो एनर्जी के साथ मत देखिए। मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, आराम से कनेक्ट करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा, शॉर्ट सिंपल। ठीक है, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लास्ट टाइम वाला या ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग। एंजल नंबर है तो कोई वो कमेंट करिए, कनेक्शन ईजी होता है। रिवाइंड करना चाहते हैं तो रिवाइंड कर लीजिए। कोई इस रीडिंग में कोई चीज थी जो कि आपको पूछनी थी, यस या नो में आंसर चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं रिवाइंड, एंड देन वापस यहाँ पे आके आराम से पॉज करके तसल्ली से, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का yes है, पॉज, रिलैक्स, सांस लीजिए लंबी। द आंसर इज यस। वेरी नाइस एनर्जी, बहुत प्यार मोहब्बत, टू पीपल तो नहीं मैं बोलूंगी, बट लाइक
नॉट गिविंग अप वाली एनर्जी आ रही है। सो मुझे बहुत ही अच्छा कनेक्शन, अच्छी चीज, हैप्पीनेस दिख रही है बेसिकली। ठीक है, सो यस, द आंसर इज यस, जो भी आपका क्वेश्चन था लिब्रा। चार्म्स देख लेते हैं लिब्रा के लिए। लेटर जे, नाम जरूरी नहीं है हो, कोई सिटी या कुछ कॉलेज कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत लंबा है। सेलिब्रेशन होती दिख रही है, चाहे वो किसी और की हो, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आपकी कोई चीज पर्सनल अचीवमेंट हो। कैट हो, किसी को कोई पेट कैट या लेने वाले हो या कैट्स पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। मे बी कहीं ऐसी कोई धूप वाली जगह में जा रहे हैं आप, या जाते हैं या जाने वाले हैं, समथिंग ऐसे कुछ जहां पे आपको कैप लगाने की जरूरत महसूस हो और आपको लगे अरे यार कैप भूल गया। या फिर मे बी कोई ऐसे स्पोर्ट्स या ऐसे कुछ क्रिकेट या कहीं कुछ ऐसा होता है जहां पे आप कैप बहुत लगाते हो, मे बी यूजुअली आप कैप लगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। सी वाली कोई जगह पे आप जाएं, सी, ओशन, कोई वेल डॉल्फिन कुछ ऐसा कुछ हो, देखें कहीं, मे बी टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो वहां पे आपको दिखे वेल डॉल्फिन, ऐसा कुछ हो सकता है। नॉट डॉल्फिन, वेल एक्चुअली। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, और थोड़ा ना फ्यूचर प्लानिंग करिए बट थोड़ा आराम आराम से, पेशेंस के साथ। ठीक है, हल्के हल्के आराम आराम से चीजों में आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। एंड अगर आपको 6 महीने बाद कोई चीज चाहिए तो उसकी प्लानिंग आपको आज की डेट से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी चीजें रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे तो जाके धीरे धीरे करके 6 महीने बाद आपके काम आएंगे। तो वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे गाइडेंस दिख रही है आपके लिब्रा। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।